हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। मैं भावना खंडेलवाल आज आप लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आई हूँ। लेकिन इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूले। तो आज का हमारा टॉपिक है लौटा दे बच्चों को उनका बचपन। जी हाँ दोस्तों, किसी राष्ट्र के भविष्य का आकलन करना हो तो उस राष्ट्र के बच्चों को देखना चाहिए। बच्चों की स्थिति, मन स्थिति, आकांक्षाएं कैसी है, उनका लालन पालन किस तरह से हो रहा है, वे क्या करना चाहते हैं, देश के प्रति उनके मन में क्या भाव है। निश्चित रूप से बच्चे ही राष्ट्र की संपत्ति व भविष्य होते हैं। किसी भी राष्ट्र का प्राण उनके बच्चों में ही बसता है। यदि इस दृष्टि से हमारे देश के बच्चों की स्थिति देखी जाए तो निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि आज देश के अधिकांश बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है व उनका जीवन संकटपूर्ण है। बच्चे निर्मलता की निशानी हैं। जिस सांचे में उन्हें ढाल दिया जाए उसमें वो ढल जाते हैं। मधुर मुस्कान लिए जिंदगी से अनजान निष्कपट बच्चे आज बुरी तरह से छले जा रहे हैं। उनका कई तरह से शोषण किया जा रहा है। उनकी प्रतिभा का सदुपयोग नहीं हो पा रहा। अधिकांश बच्चों के पास खाने के लिए पौष्टिक भोजन, रहने के लिए आवास, पहनने के लिए कपड़े और पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। देश में बहुत से बच्चे बेघर भी है, लावारिश भी है। वे या तो भीख मांगने के लिए मजबूर है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल है। और हो भी क्यों ना, हमारे समाज में ऐसे बच्चों के लिए कोई अच्छी व्यवस्था है भी तो नहीं जो उनके जीवन को सही दिशा दे सके। इसलिए उनका भटकना तो स्वाभाविक ही है। देश के सरकारी आंकड़े यह बताते हैं कि विगत 3 वर्षों में तकरीबन 2 लाख से अधिक बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें से अधिकतर बच्चों का इस्तेमाल बाल मजदूरी व अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी यही कहना है कि देश में हर साल 40,000 से अधिक बच्चे गुम हो जाते हैं, जिनमें से अधिकांश के बारे में तो कोई जानकारी मिलती ही नहीं। देश में आज भी करोड़ों बच्चे बाल श्रमिकों के रूप में जीवन गुजारते देखे जा सकते हैं। खेत खलियानों से लेकर शहर बाजार की छोटी बड़ी दुकानों पर, स्टेशनों में, रेलगाड़ियों में उनकी मौजूदगी किसी से भी छिपी नहीं है। उनमें काम लेने वाले लोग जमकर उनका शोषण करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि दोषियों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार दुनिया भर में तकरीबन 20 करोड़ से अधिक बच्चे जोखिम भरे कार्य करते हैं और उनमें सर्वाधिक संख्या भारतीय बच्चों की ही होती है। चौंकाने वाला तथ्य तो यह भी है कि अब माफिया भी अत्यंत सुनियोजित तरीकों से बच्चों का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी और मादक पदार्थों की सप्लाई में कर रहे हैं। और ये सब हमारे देश के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि इन सब से उनके कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उनमें नशाखोरी और आपराधिक भावनाएं भी प्रबल होती जा रही है। एक और चिंताजनक तथ्य यह भी है कि देश के स्कूली बच्चों में धूम्रपान, नशे की लत बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वेक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि कम उम्र में ही स्कूली बच्चे धूम्रपान की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। 70% छात्र नशीले उत्पादों जैसे पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी और खैनी का सेवन शुरू कर देते हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि धूम्रपान की इस लत में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही नहीं, उन निजी स्कूलों के बच्चे भी शामिल हैं, जहां बेहतर शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण का भी दावा किया जाता है और इसके लिए उनके अभिभावकों से बड़ा शुल्क भी लिया जाता है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का फैलता जहर, फिल्मों के धूम्रपान वाले दृश्य, माता पिता का धूम्रपान करना और बुरी संगत बच्चों के मन को अधिक तेजी से प्रभावित करते हैं और अपने आसपास के लोगों को धूम्रपान करते देख बच्चे उनके प्रति आकर्षित होते हैं। बच्चों का मन बेहद संवेदनशील व कोमल होता है। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, सराहना
आदि नहीं मिलती और बात बात पर बच्चों को डांटा फटकारा जाता है तो इससे उनके व्यक्तित्व का सहज विकास नहीं हो पाता और उनमें कई गलत विचारधाराएं पनप जाती है जो उनके असामान्य व्यवहार का कारण बनती है। बच्चे अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, खुशियों को खुले मन से पाना चाहते हैं, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली द्वारा उनके मन पर इतना दबाव डाला जाता है कि वे तनाव से घिरे हुए देखे जाते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए निरंतर दबाव बनाते हैं, उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित भी करते हैं। शैक्षिक तनाव के कारण व परीक्षाओं में असफल होने पर बच्चे कभी कभी अवसाद से इतना घिर जाते हैं कि वे गलत कदम उठा लेते हैं। इसीलिए यह जरूरी है कि बच्चों के मन को समझा जाए, उनकी परेशानियों को जाना जाए और उन्हें अभिभावकों द्वारा पर्याप्त समय दिया जाए। उनके जीवन के सहज विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। 14 नवंबर के दिन हम बाल दिवस मनाते हैं, लेकिन हमारा बाल दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम बच्चों के बाल मन को समझेंगे और उनके जीवन को नशाखोरी, अशिक्षा से, कुपोषण आदि से मुक्त कर सकेंगे और समाज में ऐसी व्यवस्था बना सकेंगे कि हमारे समाज में बच्चों का सही पालन पोषण हो सके और कोई भी बच्चा स्वयं को उपेक्षित व असहाय महसूस न कर सके। आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट्स में जरूर बताइए और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।